नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन अब देश विरोधी ताकतों के हाथ में चला गया है। इसमें खालिद भिंडरावाले के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। दंगा फसाद करने वालों की रिहाई की बात की जा रही है। मोदी तेरा इंदिरा जैसा हाल होगा के नारे लगाए जा रहे हैं। कृष्णपाल सिंह गुर्जर शुक्रवार को आगरा के पथौली में आयोजित मंडलीय किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुराने रास्ते बंद नहीं किए, बल्कि उनकी तरक्की के लिए नए रास्ते खोले हैं। लेकिन राजनीतिक हाशिए पर जा चुके लोग किसानों को गुमराह करके सरकार के अस्तर करने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नए कृषि बिल 2020 के पारित होने के बाद विपक्षी दलों ने जिस तरह से चंद किसानों को गुमराह किया है वह शर्मनाक है। जब यह सरकार में थे तो किसानों की कोई परवाह नहीं की। मोदी सरकार ने यूरिया पर कोटिंग करके कालाबाजारी पर रोक लगाई है। किसान को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इसका समर्थन किया था। 20 साल से चली आ रही इस मांग को आज जब मोदी ने पूरा किया तो यही कांग्रेस की सरकार अपने वायदे से यू टर्न लेकर चंद किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। किसान सम्मेलनों को विधायक रामप्रताप सिंह चौहान, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह ने संबोधित किया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कुशवाहा गिरिराज सिंह कुशवाहा ने तो संचालन नगेंद्र सिंह सिकरवार ने किया। वहीं मौके पर मौजूद सांसद SP सिंह बघेल ने कृषि बिल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, अपनी फसल का किसी से भी पूर्व में सौदा कर सकते हैं। उन्होंने करार खेती के लिए केवल फसल का करार होता है, किसान की ज़मीन का नहीं। किसान जब चाहे एग्रीमेंट समाप्त कर सकता है। नए बिल में व्यापारी को यह हक नहीं होगा कि वह किसान का पूरा भुगतान किए बगैर अनुबंध समाप्त कर दे। इस मौके पर किसान सम्मेलन में फिरोजाबाद के सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, विधायक पच्छालिका सिंह, महेश गोयल, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जितेंद्र वर्मा, हेमलता दिवाकर, प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे, अनिल चौधरी, जिला अध्यक्ष मैनपुरी प्रदीप चौहान, महानगर अध्यक्ष मथुरा विनोद अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष भानु मांझल, टूडला के विधायक प्रेमपाल सिंह, बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश, राम कुमार शर्मा, शिव कुमार, उमाशंकर, संतोष कटारा, संजय, वीरेंद्र, नवल तिवारी, राजकुमार पथिक, दिगंबर सिंह धाकरे और ऋषि अग्रवाल के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी मौजूद रहे। किसान गोविंद चहार, जितेंद्र रावत एवं तमाम किसानों ने यहां आकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं बुजुर्ग किसानों ने बताया कि हम उनके साथ हैं और मोदी जिंदाबाद के भी जमकर नारे लगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आइए जानते हैं क्या कहना है सभी वक्ताओं का। आदरणीय मोदी जी की सरकार के लिए कृषि प्राथमिकता है, किसानों के हित सर्वोपरि हैं। पिछले 6.5 साल में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत फैसले किए हैं, जिनको जमीन पर उतारने का काम किया है। चाहे लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात हो, चाहे यूरिया को नीम कोटेड करने की बात हो, DAP और यूरिया के दाम नहीं बढ़ने की बात हो, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिजनों को 1.5 लाख की जगह 4 लाख मुआवजा देने की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, फसल बीमा योजना हो, ये सब ऐतिहासिक काम किए हैं। और 3 कृषि बल
देश के किसानों को बंधनों से मुक्त करके आज़ादी देने वाले हैं। आज किसान आंदोलन के नाम पर कुछ विपक्षी दल के लोग पर्दे के पीछे से इस देश में हिंसा और अराजकता फैलाना चाहते हैं। जिन लोगों के राज में किसान बद से बदतर होता गया, जिन्होंने कभी किसानों की सुध नहीं ली, आज वो किसानों को भ्रम की स्थिति में डालने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आदरणीय मोदी जी की सरकार का एक ही सपना है कि इस देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी सरकार के दरवाजे किसानों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। वो कभी भी आकर अपने मुद्दों का समाधान ढूंढ सकते हैं, अपनी शंकाओं का निराकरण कर सकते हैं। ये सरकार उनकी शंकाओं का निराकरण करने के लिए तैयार है। आंदोलन के समय उनके लक्ष्य क्या थे और आज वो अपने लक्ष्यों से भटककर क्या क्या शर्तें लेकर आ रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान की शंकाओं का निराकरण करने के लिए तैयार है। जो उनकी शर्तें थी एमएसपी को लागू करने की लिखित में देने को तैयार है। एपीएमसी मंडियां समाप्त नहीं होगी, ये भी करने को तैयार है। किसानों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये भी तैयार है। किसान की झगड़े में अपील एसडीएम की जगह सिविल न्यायालय जाने के लिए भी उसको अधिकार देने को तैयार है और राज्य सरकारों को यह अधिकार देने को तैयार है कि एपीएमसी मंडियों के साथ जो प्राइवेट मंडियां हैं, राज्य सरकार चाहे तो उन पर टैक्स लगा सकती है। उनकी हर शंकाओं का निराकरण करने के लिए जब सरकार तैयार है तो इनको आपत्ति क्या है? ये बार बार अपनी बात से क्यों मुकरते हैं? सुप्रीम कोर्ट आज ये किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन में जहां शर्जील इमाम के, जहां उमर खालिद के, जहां भिंडरा वाले के पोस्टर लहराए जाते हों, उसको किसान आंदोलन कह सकते हैं? आज ये किसान आंदोलन देश विरोधी ताकतों के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस देश में हिंसा और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो किसानों के हित में नहीं हैं, वो अपनी कुर्सी किसानों के पीछे, किसानों को आगे करके हासिल करना चाहते हैं। मित्रों, इसलिए मोदी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में फैसला करने वाली है। पिछले 5 साल में एमएसपी पर जितनी खरीद यूपीए कांग्रेस के राज में हुई, उससे दुगनी खरीद आदरणीय मोदी जी की सरकार ने की। और इसी तरह एमएसपी का भुगतान जितना यूपीए की सरकार में हुआ, उससे दुगना भुगतान मोदी जी की सरकार ने किया। यूपीए की सरकार में गेहूं और धान की सिर्फ एमएसपी पर खरीद होती थी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एमएसपी पर न सिर्फ धान और गेहूं बल्कि तिलहन, दलहन, जौ, अरहर, बाजरा, मक्का, हर फसल को खरीदने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है, सरकार का बदलाव। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो हर किसी के लिए मान्य है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा उसके लिए कभी मोदी सरकार ने, कभी हमारी पार्टी ने, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं की। उनके फैसलों को भी अवहेलना अगर की है तो इन कांग्रेस के लोगों ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, इन्होंने कानून बदलने का काम किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना भी कांग्रेस सरकार करती है, मोदी सरकार ने कभी नहीं की। आज के जो कार्यक्रम है उसके विषय में आज आगरा मंडल के प्रमुख किसानों ने आकर के मोदी जी द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा में किसानों के हित के 3 विधेयक हैं, उन पर अपनी सहमति की मोहर लगाई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, जो फरीदाबाद के एमपी हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बहुत आंकड़े वाइज यूपीए सरकार और एनडीए सरकार का तुलनात्मक, चाहे वो एमएसपी हो, गेहूं हो, बाजरा हो, गन्ना हो, सभी एमएसपी का अंतर बताया। और एमएसपी से उतना नहीं फर्क पड़ता अगर खरीदारी नहीं हो। खरीदारी मैट्रिक टन कितने उस सरकार, कांग्रेस की सरकार में वो, और ये हुआ। इतना अच्छा आंकड़ों वाला भाषण था
और कल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक 8 पृष्ठ की चिट्ठी लिखी है किसान नेताओं के लिए भी और देश के लिए भी। जो 8 ऑब्जेक्शन थे सो कॉल्ड किसान नेताओं का, उनको उन्होंने शंका टोटल समूल नष्ट कर दी है। अब अगर धरना आज के बाद हो रहा है तो ये राजनीति से प्रेरित हो रहा है। उनकी शंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। तोमर साहब ने लिख के कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने लिखा है कि इसमें जो एपीएमसी पर कानून लागू होगा, उन्होंने साफ लिख के दिया कि एपीएमसी पे कोई कानून लागू नहीं होगा। उनकी एक शंका है कि किसानों की खेती चली जाएगी, उसमें साफ लिख के चला गया कि फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा और खेती नहीं जाएगी। चौथी शंका उन लोगों ने व्यक्त की है वो ये किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट को किसान तोड़ नहीं सकता। साफ लिख के दे दिया गया है एट एनी टाइम किसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उसको जुर्माना नहीं होगा। उनका ये कहना है कि इस प्रकार से एसडीएम के यहाँ तो अब कह दिया गया कि जुडिशरी में जा सकते हैं। एक उनकी शंका इस प्रकार की कि मालिकाना हक हो जाएगा लोन लेने वाले को। इसमें साफ कहा गया है अगर खेती पर लोन है या लीज है या कोई भी चीज़ है तो भी इससे खेती की मिल्कियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक उनका ये था कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में चला, 10 साल से ये विधेयक किसी न किसी रूप में आ रहा था। फाइनली 2020 में ये किसान विधेयक के रूप में आया है। अब अगर कुछ भी हो रहा है तो ये टोटल राजनीति द्वारा प्रेरित होकर के ये जिनकी कुर्सी को खतरा है, किसान को कोई खतरा नहीं हो। मैं बहुत ही प्राकृतिक बात करना चाहूँगा कि ये देश गांव देहात और किसान का देश है। चौधरी चरण सिंह ने कहा देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है। तो कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, देश की खुशहाली के रास्ते में कांटे क्यों डालेगी। दूसरा, ये किसी 1-2% वर्ग के लिए बिल नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक ही देश में सर्वाधिक किसान हैं। उनके खिलाफ करके कोई भी सरकार आत्महत्या क्यों करेगी। मैं ठाकुर रतिराम सिकरवार 72-73 का मेरे पास हूँ। किसान सम्मेलन हुआ है, वो इतना बढ़िया सम्मेलन हुआ है कि जो आज विरोधियों और जो किसान विरोधी जो बैठे हुए हैं उनके यानी कील ताबूत में उनके में कील ठोक दी है। साहू जी क्या नाम है आपका? मानिकचंद। कहाँ से आए हैं? बरारा। अच्छा, आज कहाँ है यहाँ? कहाँ हो आज? आज गंभीर किसाना नहीं को क्या सब आया सर, समझ में आया कुछ? कृषि विधेयकों को लेकर जहां किसान आंदोलन पिछले लगभग 19-20 दिन से लगातार चल रहा है, बीजेपी ने भी अब किसान आंदोलन के चलते कमर कस ली है। किसान आंदोलन के साथ साथ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अब गांव-गांव जाकर किसानों को समझा रहे हैं और वहीं कृषि विधेयक के फायदे भी गिना रहे हैं। आज वायु विहार पथौली में बीजेपी का किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान बिल के समर्थन में जहां हाथ उठाकर समर्थन दिया, वहीं कृषि मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जमकर कांग्रेस सहित पक्षों पर बरसे। उन्होंने कहा जो सरकार किसानों का फायदा करती है वह कभी किसानों का हित नहीं कर सकती। किसानों को सम्मान निधि के साथ अनेक प्रकार की योजनाएं पहुंचाई हैं मोदी सरकार ने और वह जमकर कांग्रेस पर बरसते नजर आए। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।